तिरुपति बालाजी मंदिर के जिस नैवेद्य को दैवीय कृपा मानकर भक्त ग्रहण करते हैं, उसमें मिलावट पर अब राष्ट्रीय स्तर पर फिक्र हो रही है। जिस प्रसाद की अशुद्धता ने सरकारी निष्ठा को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर दिया, आस्था के जिस अपमान ने मंदिर के व्यवस्थापकों को संदेह के कतार में खड़ा किया, उसका असर लगभग 2000 किलोमीटर दूर अयोध्या के राम मंदिर तक में देखने को मिल रहा है। दुनिया के हिंदुओं के केंद्र बिंदु में जब भोग में अशुद्धता पर चर्चा हो रही हो, तब देश भर के सनातनी ये जानना चाहते हैं कि क्या राम मंदिर के प्रसाद में भी मिलावट है? क्या मुमकिन है कि इलायची दाना भी अशुद्ध हो? कहां-कहां प्रसाद को लेकर नया आदेश जारी हुआ है? दक्षिण से लेकर उत्तर तक मंदिरों में प्रसाद विवाद के बीच इन सवालों का जवाब जानेंगे, मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि जिस तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में अपवित्रता को लेकर विवाद शुरू हुआ, वहां की जांच को विस्तार दिया गया है। प्रसाद में मिलावट की जांच करने के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने एसआईटी टीम गठित की है। प्रसाद की जांच करने वाली इस टीम के अंदर 9 सदस्य होंगे, जो इस बात की जांच करेंगे कि आखिर मंदिर के अंदर कथित मिलावट का खेल कहां से शुरू हुआ। देश भर के हिंदुओं की आस्था जिससे अटकी हुई है, उस मंदिर के प्रसाद के साथ आखिर क्यों खिलवाड़ किया जा रहा था। एसआईटी का नेतृत्व गुंटूर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी करेंगे। जांच के दौरान एसआईटी सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट से प्रासंगिक जानकारी और मदद मांग सकती है। सभी सरकारी विभाग एसआईटी को उसके काम में सहयोग करेंगे। मांगी हुई जानकारी या तकनीकी मदद मुहैया कराई जाएगी। एसआईटी पुलिस महानिदेशक से गुजारिश कर बाहरी विशेषज्ञों से भी मदद ले सकती है। एसआईटी उस जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेगी जिसकी वजह से करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया गया है। उस भोग में अशुद्धता की जांच की जाएगी जिसके लड्डू को 2014 में जीआईटी टैग मिल चुका है। जो विशेष लड्डू पिछले 300 सालों से मंदिर में आने वाले हिंदू भक्तों को दिया जाता है, जिसे लेकर आरोप है प्रसाद में गेहूं, मक्का, सोयाबीन, पाम ऑयल के अलावा आपत्तिजनक जानवर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। प्रसाद में बीफ टैलो और मछली का तेल मिला हुआ था। इसका खुलासा तब हुआ जब मंदिरों में सप्लाई होने वाली घी बाजार भाव से भी कम दाम में मिलने लगा। घी की गुणवत्ता की जांच की गई। प्रयोगशालाओं में किए गए परीक्षणों से पता चला कि लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी में पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। लिहाजा सनातनी आस्था से खिलवाड़ पर तीव्र बहस छिड़ गई। विवाद का असर उस अयोध्या तक पहुंचा, जहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह में तिरुपति बालाजी मंदिर से 1 लाख लड्डुओं का प्रसाद आया था। कितने लड्डू आए थे तो हमको नहीं तो टेस्ट बताएगा, कितने लड्डू आए हैं, कितने रहे हैं, किस प्रकार से हुआ। लेकिन जो भी आया वो भी प्रसाद बटा, वह बहुत ही जो अब पता चल रहा है वह बहुत ही दूषित रहा और ये खतरनाक षड्यंत्र है। राम मंदिर में प्रसाद के तौर पर इलायची दाने दिए जाते हैं। जो भी भक्त रामलला का दर्शन कर लौटते हैं, उन्हें यही पैकेट में दिया जाता है। इन इलायची दानों की जांच होगी। इलायची दाने के सैंपल खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा लिए गए हैं। जांच के लिए नमूने झांसी की एक सरकारी प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। हमारे यहाँ जो बटता है प्रसाद, उसका सैंपल सरकार ने लिया है, सरकार प्रशासन द्वारा। उसका जांच होगा, उसका रिपोर्ट आने के बाद जो भी आएगा उसके आधार पर हम आगे चलेंगे। राम मंदिर का सैंपल गया है तो बहुत अच्छी बात है, और अब जैसा निर्देश होगा और उसी प्रकार से शुद्ध प्रसाद बनेंगे और स्थान में बनेंगे, मंदिर में बनेंगे और उसी का वितरण होगा। हैदरगंज में उस स्थान से नमूने खरीदे गए जहां इलायची दाने का प्रसाद तैयार किया जाता है। इन नमूनों को व्यापक परीक्षण और मूल्यांकन के लिए झांसी राज्य प्रयोगशाला भेजा गया है। हर दिन पवित्र प्रसाद के रूप में इलायची दाने के 50,000 से 1.5 लाख तक पैकेट वितरित किए जाते हैं। ऐसे में राम भक्तों का क्या कहना है, वो भी सुनिए। प्रसाद की गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए, आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। प्रभु श्री राम नगरी में हम लोग आए हैं तो हमारे आस्था से, विश्वास से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अच्छा फैसला है। हाँ, लोग ऐसा करने की साजिश कर रहे हैं ना, हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा निर्णय है। जब जांच होगी, टीम बैठेगी, वो तो किसी के पर्सनल किसी के नहीं होगी ना, उसमें सही बात निकल के आएगी। और ये बहुत अच्छा हुआ, ये सबके लिए, हमारे लिए भी और आपके लिए। हिंदुओं की कोई भी ठेस नहीं पहुंचेगी हिंदुओं को। मैं तो चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की जितनी भी मंदिर हैं, उनके यहाँ प्रसाद की जो भी व्यवस्था है उसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है।
जाहिर है कि तिरुपति बालाजी में जो भी हुआ उससे सनातनी श्रद्धालु आशंकित हैं और शंका के निवारण की कोशिश की जा रही है। हालांकि लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में बाकायदा सूचना टांग कर बता दिया गया है कि यहाँ बाहरी प्रसाद प्रतिबंधित है। बाहर की दुकानों पर बिकने वाले प्रसाद का भोग नहीं लगाया जा रहा है। कोई प्रसाद बाहर से बना हुआ ना लाए, क्योंकि विशुद्धि घी में आ रही है। घी से बने हुए कोई भी चीज जो भी बाहर से खरीदा जाएगा वो विशुद्ध होकर भगवान को भोग के लायक नहीं रहता है। कोशिश ये की जा रही है कि ये तो घर के प्रसाद का भोग लगेगा, जब आप कुछ स्वयं निर्मित करके लाएंगे या घर के बने हुए घी से उपयोग करके कोई वस्तु लाते हैं। वहीं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में संतों ने बड़ी पहल की है। काशी विद्वत परिषद और केंद्रीय संत समिति की ओर से देश भर के मंदिरों के लिए गाइडलाइन बनाई जा रही है। इसके तहत अब मंदिरों में भगवान के भोग में परंपरागत प्रसाद यानी कि पंचमेवा, बताशा, रामदाना और फल का ही इस्तेमाल करने की बात कही गई है। हम काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बाहर एक दुकान पर मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए कि कुछ इस तरीके का जो प्रसाद है उसको बढ़ावा देने की बात की जा रही है। देखिए ये पंचमेवा है, यानी ड्राई फ्रूट्स इसमें इस पैकेट्स में है और इसको कहा यह जा रहा है कि अगर प्रसाद के तौर पे इसका अगर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूज किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा प्रसाद के तौर पे लाई को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। इसके साथ ही जो बतासा और खीर, जो तमाम तरह के जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन पर उनको अपनाने की बात कही जा रही है। कि इसमें मिलावट की कोई गुंजाइश होती है? नहीं सर, ये तो आपके सामने है, इसमें कोई मिलावटी नहीं है। इसमें ऐसा है कि नीचे मिश्री पड़ा हुआ है, ऊपर आपका छुआड़ा और ये किशमिश, मूंगफली है और ड्राई फ्रूट है, आपका मखाना है। इसमें कोई मिलावटी नहीं, जो है सब सामने है आपके। सस्ता भी है, ये 30-40 रुपए का बिकता है भैया, और ये ग्राहक शौक से ले जाता है। इसमें देखिए मखाना है, बादाम है, किशमिश है, गरी है, और मतलब इसमें पवित्रता, शुद्धता, ये सब कुछ का इसका ख्याल रखा जाता है। इसमें बाबा का फोटो भी है, अन्नपूर्णा जी और बाबा विश्वनाथ का। तो बिल्कुल देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बाहर जो दुकानें हैं वहाँ पर ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि आमतौर पे आप जितनी दुकानों पे जाएंगे कुछ इसी तरीके का जो प्रसाद है वो यहाँ पर बिकता है। और कोशिश ये की जा रही है कि देश के जो प्रमुख मंदिर हैं, इसके अलावा जो छोटे बड़े जो अन्य मंदिर हैं वहाँ पर भी अगर कुछ इसी तरीके का प्रसाद अगर बिकता है तो ज्यादा बेहतर होगा। धर्म नगरी के संतों की इस पहल को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने बाबा के दरबार में आए श्रद्धालुओं से बातचीत की। लोगों ने क्या कहा वो भी जरा सुनिए। मंदिर की एक गरिमा है, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। अपने अच्छा खाते हैं तो भगवान जी को भी बढ़िया होना चाहिए, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो इलायची दाना हो गया, बताशा हो गया, इनको नियमित रूप से शुद्ध और साफ माना गया है। तो हर मंदिर में ये प्रचलन चला देना चाहिए कि इसके अलावा और कोई प्रसाद न चढ़ाएं, ताकि भगवान को भी शुद्ध और शाकाहारी चीजें मिलें। बतासा तो अब लोप हो गया, पहले तो इलायची दाना, बतासा ही हम लोग मेवा चढ़ता है, फल चढ़ता है, ये सब चढ़ाएं, वो सबको छोड़ दें। प्रसाद चढ़ाने के लिए निकले हैं, लेकिन देखिए उनके थाली, उनकी जो दाल है उसमें ये लाई है। इसके अलावा एक ये पंचमेवा है जिसमें आप ये देखेंगे कि लाई के अलावा जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिसमें रामदाना है, ये तमाम तरह की जो चीजें होती हैं वो यहाँ रखता है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले जो तमाम भक्त होते हैं, आमतौर पे भले ही मंदिर के अंदर पेड़ा मिलता है, लेकिन जो बाहर से आने वाले जो भक्त होते हैं वो आमतौर पे कुछ इसी तरीके का जो प्रसाद है उसका इस्तेमाल करते हैं। जो परंपरागत प्रसाद है अब उसको बढ़ावा देने की बात हो रही है। प्रसाद के नाम पर प्रमाद नहीं होना चाहिए। बात ये है कि प्रसाद के नाम पर प्रमाद नहीं होना चाहिए। उस प्रसाद में विशुद्धता होनी चाहिए, जिसका मन प्रसन्न हो, खा करके आत्म तृप्ति हो। इस हिसाब से जैसा महाराज जी ने कहा, जो परंपरागत प्रसाद है उसी का प्रयोग कंटिन्यू करना चाहिए। जी। तो बिल्कुल ये भक्तों की भी राय है कि जो परंपरागत जो प्रसाद है उसका इस्तेमाल अगर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में किया जाए तो जो हमारी पवित्रता और शुद्धता है वो लंबे समय तक कायम रहेगी। वाराणसी के कुछ साधु संत गौशाला चलाने की सलाह दे रहे हैं। धार्मिक स्थल, मंदिर अगर सक्षम है तो वो अपने यहाँ गौशाला का निर्माण कराकर गौ माता के द्वारा प्राप्त होने वाले शुद्ध घी, दूध, दही से ही प्रसाद बनवाएं। जब तक गो उत्पाद के गाय के संरक्षण नहीं होंगे, गौशालाएं नहीं चलेंगी और दूध दही की नदियां राम राज्य में अगर बहती थी तो राम मंदिर से राम राज्य की ओर अगर जाना है तो गौशाला चलानी पड़ेगी। हमारा दुर्भाग्य, हमें दूध तो चाहिए लेकिन गाय बंधी होनी नहीं चाहिए। गाय सड़क पर होगी और दूध हमें घर में चाहिए। तिरुपति बालाजी में जो कुछ हुआ उसे लेकर मथुरा के साधु संतों में भी बेहिसाब आक्रोश है।
धर्म रक्षा संघ की एक संगोष्ठी द्वारा ये मांग की गई है कि जिसने भी सनातनियों के धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की, उसे सख्त सजा दी जाए। हालांकि सिर्फ यूपी के साधु संत या श्रद्धालुओं में आक्रोश नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में भी लोग आक्रोशित हैं। केदारधाम में यूं तो इलायची दाना, मखाने और सूखे मेवे का प्रसाद मिलता है, लेकिन बाहर से केदारनाथ पहुंचने वाले प्रसाद की जांच की मांग हो रही है। भी संदेह हो रहा है कहीं ये व्यवस्था केदारनाथ में भी न हो जाए, क्योंकि जो प्रसाद बनता है वो प्रसाद नीचे से बन के आता है। उन डिब्बियों में क्या है, उस प्रसाद में क्या मिला है, हमें इसमें संदेह है। राजस्थान के भी कई बड़े मंदिरों में अब प्रसाद की जांच होगी। राजस्थान में 14 मंदिरों को FSSAI के मापदंडों के आधार पर होने पर ही भोग सर्टिफिकेट दिया गया है, बाकियों की जांच की जा रही है। वहीं जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में सारी जांच पड़ताल कर उनको भोग सर्टिफिकेट दिया गया है। इस संदर्भ में काम हमारे खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें कर रही है और राजस्थान में 14 मंदिरों को हम FSSAI के मापदंडों पर आधारित जो सर्टिफिकेट है, भोग सर्टिफिकेट भी हम दे चुके हैं। 54 एप्लीकेशंस हमारे पास हो रहा है। हम लगातार मंदिरों को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि जो भोग वो चढ़ाते हैं तो उसका वो FSSAI के मापदंडों के अनुसार हो। तो 54 मंदिरों की हमारे पास हमारी प्रेरणा से एप्लीकेशंस हैं। इससे पहले पटना के हनुमान मंदिर के प्रसाद की भी जांच हुई। जाहिर है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो कुछ हुआ उसका असर अब समूचे देश भर में देखने को मिल रहा है। अयोध्या के राम मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को शुद्धता की कसौटी पर कसना इसी की कड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।